ध्यान देंगे पार्ट 1 में हम प्रकाश के परावर्तन के लिए हम आपके बीच जो है रखे थे, हम आपको उस दिन कुछ बताए थे न्यूमेरिकल के लिए और आवश्यक था। आज हम प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको आप सूत्र देखें। एफ को आप जानते हैं, उस दिन मैंने लिख दिया है बराबर r/2 फिर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसे दर्पण सूत्र भी कहा जाता है। तीसरा m बराबर -v/u और चौथा m बराबर h2/h1। ये जो m देख रहे हैं आप, m को आवर्धन कहा जाता है, m को आवर्धन कहा जाता है, समझ जाइए आप। m को आवर्धन, जरा सा ध्यान दीजिए, आवर्धन का मतलब हुआ आवर्ध, आवर्ध, आवो वर्ध, बढ़ना, यानी आवो बढ़ो। यानी जब कोई किसी भी प्रतिबिंब आप देखे होंगे साधारणतया किसी भी प्रतिबिंब को, यानी जो फोटो बनता है जिसको साधारणतया ठेठी में हम लोग कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, जब किसी का बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है तो उसी को आवर्धन कहते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए ये भी मुख्य तथ्य है। अब हम आपको बारी बारी से जो है हम आपको एक हिसाब के माध्यम से हम आपको बताते हैं। और इसके सबसे पहला सवाल तो आप ये देखें कि पहला सवाल कहता है कि जैसे एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 cm है, 32 cm है, तो फोकस दूरी बताओ, तो फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, जो है तो ध्यान दें आप, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको ध्यान देंगे कि आप देखेंगे सॉल्यूशन में इसको देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है। आप ध्यान दें, वक्रता त्रिज्या 32 cm और कल आपने देखा वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं r से, तो r इक्वल टू क्या हो गया 32 cm। और पूछ क्या रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं f इक्वल टू क्या होता है 8। तो अब आइए f बराबर सूत्र देखिए, हमने अभी आपको लिखा है f बराबर r/2 इक्वल टू 32/2, 16 गुना 32 बराबर 16 cm। ये जो है आपका 16 cm, यानी मेरे कहने का अर्थ है, सीधा याद रखें कि जितना वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा फोकस दूरी होगा, जितना फोकस दूरी होगा उसका दुगना वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, इसको समझ गए हैं आप, इसमें से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसके बाद एक दूसरे सवालों को जो है हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सवाल, सपोज दैट आप मानिए कि किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी, हम सवाल लिख रहे हैं, आप देखिए किसी, ध्यान दीजिएगा सवाल में पहले इसको हम लिख रहे हैं, किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी, किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी वाले, 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर, अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर, 20 cm की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब, कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप इसको ध्यान पूर्वक देखें कहां बनेगा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि दर्पण कौन है, अवतल। आपको देखना है कि दर्पण कौन है, अवतल। अब देखिए जब दर्पण अवतल है, जब अवतल दर्पण है तो किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या है 10 cm। अब चूंकि दर्पण अवतल है, आप ध्यान देंगे कि दर्पण जो है वह अवतल है, ध्यान देंगे
इसको सॉल्यूशन में इसका देखिए आप, दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी F इजकल टू 10 cm। जरा सा आप देखें, पार्ट 1 फेज में हमने बताया है, पार्ट 1 के फेज में हम आपको बताए हैं कि अवतल दर्पण में जब फोकस दूरी रहे तो उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। अवतल दर्पण में चिन्ह माइनस। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, 20 cm की दूरी पर, यानी दर्पण यहाँ है, उसके सामने भी से, यानी वस्तु की दूरी यानी u। और आपको कल देखा है फर्स्ट पेज में u माइनस होता है, इसलिए u इजकल टू -20 cm। पूछ क्या रहा है, v इजकल टू 1। आइए दर्पण के सूत्र को लगा दीजिए। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f के सूत्र से, f के सूत्र से आप लगा दें। अब देखिए 1/v प्लस 1/u का मान -20 इजकल टू 1/f का मान -10 और 1/v इजकल टू 1 माइनस 1/10। ये देखिए माइनस है, इधर आके प्लस 1/20 इजकल टू लघुत्तम हो गया बेस -10 दुना बेस प्लस 20 का बेस और 1/v इजकल टू हो गया क्या, -1/20। इसलिए v इजकल टू क्या हो गया, v इजकल टू भी हो गया 20 cm। नहीं हुआ, देख लीजिए v इजकल टू -20 cm। यही हुआ आंसर, यानी 20 cm की दूरी पर जो है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है और उसके सामने अगर 20 cm की दूरी पर कोई वस्तु आप रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है 20 cm की दूरी पर बनेगा। अब इसकी जांच के लिए आप देखिए, दर्पण कौन है, अवतल। अवतल में देखिए फोकस दूरी कितना है, बेस 10 और u कितना है, 20। आप जरा सा गौर करें, हम लिखाए हैं कि जब u इज ग्रेटर देन f हो तो v का मान नेगेटिव होगा, हमने पार्ट 1 में बताया था। आप देख लीजिए v का मान 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है कि दर्पण से 20 cm की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो समझ गए, ये था पार्ट 1 का। आइए अब इसके बाद इसमें से और हम आपको जो है दिखाते हैं, अगले पार्ट में हम आपको फिर बता रहे हैं और अगले पार्ट में हम देने जा रहे हैं इसके आगे वाला हिसाब, ठीक है। आप इसको देखते रहें, पार्ट वाइज जो जाएगा उसको देखते रहें और पार्ट देख करके उसको बनाते चलो। उसके बाद जब पार्ट ये खत्म होगा अंकित का, तो हम एक दिन आपको 8-10 सवालों की एक सूची दे देंगे जो कि आप घर में बना लेंगे। समझ लीजिए कोई भी बोर्ड हो, आपको न्यूमेरिकल प्रकाश के परावर्तन का क्लास 10 तक के लेवल का जो है पूरी तरह से आपसे बन जाएगा, समझ। इसलिए इस चैनल को निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ ही इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है 99 31 79 77 35, विशेष आवश्यकता पड़ने पर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।